सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग अपना जो बीपीएससी प्रीलिम्स का सीरीज चल रहा है एमसीक्यू का, हिस्ट्री का, उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें लास्ट लेक्चर में मैंने 1857 रिवॉल्ट वो करवाया था, और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है जन आंदोलन। और हाँ, कुछ लोगों ने ये शिकायत किया था कि उनको इको होता है साउंड्स का, तो मैं आज कोशिश किया हूँ उसको सप्रेस करने का, और मुझे लगता है कि ये हो गया है, उसको मैं फिक्स कर दिया हूँ। तो अब वो प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको जितनी भी सॉफ्ट कॉपी चाहिए इसका, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जितनी भी क्वेश्चंस है, जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा बुक में, आपको किसी भी टॉपिक पे 50 60 70 क्वेश्चंस मिलेंगे, बट वो रिपीटेशंस होता है। ओके, तो मैं कोशिश किया हूँ कि जो टॉप 20 क्वेश्चंस होता है सिर्फ वही देने का, ताकि आपके लिए भी ये एक बर्डन नहीं लेके बड़ा लंबा वीडियो हो गया है, आप जाते जाते भी, रास्ता में भी, बस में भी, कहीं पे भी देख सकते हैं, और क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट जितने भी हैं उसका कलेक्शन हो जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये नील दर्पण जो या आनंद मठ, इस दोनों में से कोई एक ऐसा क्वेश्चन था, इस बार हम एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं, जो 67 का जो अभी कैंसिल हुआ एग्जाम, उसमें पूछा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका लेखक जो थे वो थे दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। हाँ, यही क्वेश्चन था जो पूछा गया था। तो वो है किस पे? वो है सन्यासी विद्रोह पे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और हाँ, जहाँ जहाँ जिस जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाए, वो भी मैं दे दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं छोड़ दिया हूँ। मुंगेर के वरैया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य 39th बीपीएससी में पूछा गया है। इसका उद्देश्य है वकासत भूमि की वापसी की मांग। तो जो जो लोग समय पर कर नहीं चुकाते थे, उनकी भूमि को हड़प लिया जाता था जमींदारों के द्वारा, और उसी को वकासत भूमि कहा जाता था। ओके, तो ये है। नेक्स्ट, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो देखिए, कूका आंदोलन को संगठित भगत जवाहरलाल के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में इसके जो प्रमुख नेता थे वो राम सिंह हो गए थे, गुरु राम सिंह। ओके, तो अगर आपको ऑप्शन में भगत जवाहरलाल रहता तो आप उनको भी टिक करते, अगर दोनों रहता तो बीपीएससी में आजकल लास्ट का जो ऑप्शन रहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो उस ऑप्शन को हम लोग टिक करते हैं। ओके, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो ये पागलपंथी विद्रोह था, वो गारो, खासी, जयंतिया जो हिल है, वहाँ के ट्राइबल लोगों के द्वारा किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरह का अर्ध, ये मिसप्रिंट हो गया है, तो अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ठीक है, जो कि उत्तरी बंगाल में करमशाह के द्वारा चला गया था। और इनके जो उत्तराधिकारी थे, उनका पुत्र ही थे, वो टीपू थे। तो ये दो नाम आप याद रखिएगा। बाद में टीपू जो है, उनका कुछ पॉलिटिकल एम्बिशन आ गया, और फिर वो राजा भी बन गए थे, बहुत दिन तक राज भी किए थे उस एरिया में, कुछ दिनों तक। तो आपको इसमें बेसिकली ये याद रखना है कि करमसा ने स्थापना किया था इसका, और उसके पुत्र टीपू जो थे उसको अधिक फुलाए फलाए थे, तो इसीलिए उसका उनको उत्तराधिकारी भी कहा जाता है, और बहुत लोग टीपू के नाम से भी जानते हैं, इस पागलपंथी विद्रोह के मेन नेता के रूप में। निम्नलिखित में से कौन से फराजी विद्रोह के नेता थे? तो इसके जो नेता थे वो थे दादू मियाँ। तो आपको इसमें एक नाम और याद रखना है कि फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह, ये नाम याद रखिएगा, शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र जो थे वो थे दादू मियाँ। ओके, और वो जो थे वो अंग्रेज के खिलाफ इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। अब बाद में इस संप्रदाय के लोग जो थे वो बहावी के अनुयायी हो गए थे। ओके, महाराष्ट्र में रोमोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ये कृषक होगा, तो ये जो है वो आपको वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट, कभी कभी तो ये पूछा जाता है कि रोमोसी विद्रोह किस एरिया में हुआ था, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। रोमोसी विद्रोह के सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है 60 से 62 में। तो ये जो है ये है पश्चिमी भारत में। तो ये जो वेस्टर्न घाट हम लोग बोलते हैं, तो वेस्टर्न घाट के रहने वाले रोमोसी जाति के लोग 1822 ईस्वी में नेता जो थे उनके सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रोमोसी विद्रोह किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा एरिया भी।
निम्नलिखित में कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो ये महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर एरिया है वो एरिया इसका केंद्र था। मानव बलि प्रथा के निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? तो वो बेसिकली खूंद थे, और ये जो मानव बलि प्रथा था उसको वो लोग मरीहा कहा करते थे। ओके, तो वो टोटली इनह्यूमन आप बोल सकते हैं कि वो एक्ट होता था। फिर भी उनके अगेंस्ट भी विद्रोह किया गया उस समय में, कि उनको लग रहा था कि ब्रिटिश लोग जो है उनके धार्मिक मामला में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस आंदोलन का जो मेन नेता था वो चक्र बिसोई था, और इस विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो ब्रिटिश सरकार जो था मानव बलि पे मरीहा, यही नाम, ये भी नाम याद रखना है, मरीहा आपको, पे प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण वो ऐसा कर रहे थे। ओके, कोल विद्रोह 1831-32 के नेतृत्व किसने किया था? तो ये देखिए, ये जहाँ जहाँ कुछ ये भी है ना ईयर, आप उसको भी ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि 3-4 विद्रोह दे देगा और आपको पूछेगा कि आप सजाइए, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा याद होना चाहिए कि हाँ 1830-31 में ये हुआ था, 1856 की ईस्वी में संथाल का विद्रोह हुआ था, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी 1875 में कौन सा हुआ था, तो जो पुणे में हुआ था वो विद्रोह था। तो ये सब थोड़ा थोड़ा भी अगर आपको याद रहेगा, तो मान लीजिए सारा ऑप्शन भी आपको नहीं याद रहेगा, बट एक दो भी आपको रहेगा तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन करके बना सकते हैं। तो कोल विद्रोह जो था वो बुद्ध भगत, ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, 1831-32 में हुआ था। बुद्धो भगत या बुद्ध भगत बोला जाता है, एवं गंगा नारायण ने इसको, इस आंदोलन को नेतृत्व दिया था। छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह कब हुआ था? तो ये जो है वो 1820 से प्रारंभ होकर के 1836 ईस्वी तक ये चला था। ओके, और ये बेसिकली अपना रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू उस एरिया में चला था। हाँ, अगर आपको इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो टेलीग्राम लिंक में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इसका सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व बेसिकली आप बुक में पढ़िएगा तो सिद्धू कानू ही लिखा रहता है, बट वो 4 भाई थे, और चारों भाई इसमें इसका नेतृत्व किए थे। तो सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, ये 4 लोग भाई थे, इसीलिए इसका आंसर होगा ए बी दोनों। और ये 1855-56 यानी 1857 के विद्रोह से ठीक पहले जो विद्रोह कभी कभी पूछ लिया जाता है तो वो संथाल विद्रोह ही था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो देखिए, संथालों ने शुरुआत में 2-3 अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि अब ये अनकंट्रोलेबल हो रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो कैप्टन ब्राउन था उनको और मेजर जनरल लाइड, इनको जो भागलपुर के कमिश्नर थे उनको भेजे थे, और वो उससे ठीक पहले वो मेजर बारो को हराए थे। तो आपको ये याद रखना है, बीपीएससी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। बट ये नाम अधिक इंपॉर्टेंट है कि कमिश्नर ब्राउन जो भागलपुर के कमिश्नर थे, और मेजर जनरल लाइड, ये दोनों आपको नाम एग्जैक्टली याद होनी ही होनी चाहिए। अलगुलन, अलगुलन विद्रोह जो था वो क्या था? तो वो बेसिकली भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया जो विद्रोह था उसे बोला जाता है, उसको महाविद्रोह भी बोला जाता है। और भगवान बिरसा मुंडा जी थे बहुत कम एज में, यानी आप बोल सकते हैं 25 साल के एज में ही वो एक लीडरशिप देने का कोशिश किए, और फिर उन्होंने जेल में उनको सोते हुए उनको पकड़ लिया गया था, और फाइनली उनका मृत्यु जो है 1900 ईस्वी में जेल में ही हो गया था। उस पर भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे होगा। तो इसको महाविद्रोह भी अलगुलन को बोला जाता था। वो इस तरह से नारा देते, जब मेंस का आप हम लोग करेंगे तो उसमें देखेंगे कि दीकू दीकू वो लोग बेसिकली बोलते थे जो बाहर से आते थे उनको। ओके, जो जमींदार या बाहर से कोई काम करने वाला ठेकेदार वो लोग जाता था कि हम लोग अपने भूमि को दीकू और ब्रिटिशर से ऐसे उन लोगों का बलि प्रदान करेंगे कि अपना भूमि जो है पूरा लाल रंग से रंग जाएगा। तो इस तरह का उनका कुछ नारा था, तो हम लोग मेंस में उसको डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आपको अलगुलन जो है वो बिरसा मुंडा का जो द्वारा चलाया गया विद्रोह था उन्हीं का नाम था। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी। ये देखिए, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको जब तक एग्जैक्ट याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। ओके, वैसे बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कुछ ना कुछ आपको टिक करना है तो कर ही सकते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन भी कितना नज़दीक है कि 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, तो ये संभव नहीं है। तो देखिए, अगर एग्जैक्ट नहीं याद हो तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। तो हुआ क्या था कि बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1990 को चक्रधरपुर, जो बंगाल में पड़ता है, के जमकोपाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसी वर्ष 9 जून को जेल में उनका रहस्यमय तरीका से मृत्यु हो गया। ओके, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये जो है जनरली लोग को अगर नहीं पता रहेगा तो लोग महात्मा गांधी टिक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टक्कर बापा ने किया था।
तो टक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी रह चुके थे। ताना भगत आंदोलन में जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ताना भगत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो ये जतरा उरांव ने प्रारंभ किया था। और ये जो है ये 1914 ईस्वी यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू होता है उसी समय में ताना भगत मूवमेंट जो था अपने पीक पे था। ये छोटा नागपुर एरिया में हुआ था और उसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत था, बलराम भगत था, देव मोनिया भगत, तो ये सारे भगत लोग थे, इसीलिए इसका नाम भी देखते होंगे कि ताना भगत के नाम से इस आंदोलन को जाना गया। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपको एरिया सब भी याद होनी चाहिए। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वो मालाबार में हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है केरल के मालाबार में 1921 में, तो ये ईयर याद रखिएगा। ये कश्तकर अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे, जबकि जमींदार जो अधिकतर थे वो वहाँ के हिंदू हुआ करते थे। तो एक तरह से उन लोगों में आपसी मतभेद भी बना हुआ था और आंदोलन जो था वो मेनली जमींदारों के खिलाफ था। हौज विद्रोह ये बीपीएससी 48 से लेकर के 48 टू 52 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो हौज विद्रोह जो है वो 1820-21 में हुआ था, हौज विद्रोह। और ये बिहार के संथाल परगना का जो एरिया है, तत्कालीन बिहार जो उस समय में था उसके संथाल परगना के एरिया में विद्रोह फैला था। निम्नलिखित घटनाओं पे विचार कीजिए। हाँ, मैं इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए बोल रहा था कि देखिए यहाँ पे 3 विद्रोह का 4 विद्रोह का नाम दिया, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सिपाही विद्रोह। अब इस घटना को आपको बोल रहा है कि कालानुक्रम पे आपको सजाने के लिए। तो जो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि वो देखेंगे कि इसमें इलिमिनेशन के लिए, तो एटलीस्ट आप ये देखिए कि इसमें सबसे लास्ट कौन हो सकता है। तो नील विद्रोह देखिए, दूसरा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह तो आपको एग्जैक्ट पता है कि 1855-56 में, यानी सिपाही विद्रोह से ठीक पहले। तो 2 के बाद 4 होगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि 2 के बाद 4 इसमें है और 2 के बाद 4 इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गया। अब 2 के बाद 4 है, तो अब हम लोगों को 3 और 1 में थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो एक जो है वो 1860 में हुआ था और ये दक्कन का विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ था। यानी 3 जो है वो सबसे लास्ट होगा और सबसे लास्ट 3 होगा तो यही होगा। तो आप देख सकते हैं कि संथाल विद्रोह जो था वो 1856, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1860 और दक्कन विद्रोह 1875। तो ये था मेरा टॉप 20 क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि जो बार बार पूछे जाते हैं और आपको आनी चाहिए, वो यही क्वेश्चंस था। आप इसको 1-2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, फिर से आपको रिकॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं, उसी से आपका एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, और नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं वीकली करंट अफेयर्स भी लेके आया हूँ। जीएस पेपर 1 जो मेंस का है वो भी ऑलरेडी 10 लेक्चर 8 to 10 लेक्चर मैं इसमें डाल चुका हूँ। यहाँ पे भी जो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी है उसमें भी 82 लेक्चर डाल चुका हूँ। एमसीक्यू का मैं आपको गारंटी देता हूँ इससे बाहर नहीं जाने वाली है, आपसे जनरली क्वेश्चन बन ही जाएंगे। हाँ, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन बहुत ही बाहर से आ गया तो वो सबके लिए आता है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा लोग उसको बना लेगा। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बुक से जितना भी इंपॉर्टेंट घटना चक्र या अदर बुक का है वो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। और आप मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे इनबॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश करूँगा। So चलिए, थैंक यू वेरी मच।